भाई कभी कभी होम मिनिस्ट्री से ही फोन आ जाता है, उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये टू बैंक हो गया हमारा कितना जी, ₹6000। ये 6000 कहाँ से आया, 15,000 माइनस 12,000, जिसको मैं बोल सकता हूँ A माइनस P और इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। सर ये तो बड़ा था, और इन दोनों के बीच में मैंने एक रेशो बनाई है, ये रेशो बनाई थी, और इनका पैसा मैंने लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट में। बस सर इतनी सी बात, यही तो मैं समझा रहा था कि बस इतनी सी बात। तो ये हुआ ₹4000। कैसे बताया सर आपने, ये 12,000 माइनस 10,000 इंटू 2, यानी कि B माइनस, बहुत आसान हो गया। ये जो पैसा टू बैंक हो गया और ये टू अलॉटमेंट हो गया। तो इस सेकंड एंट्री के ये सब सेकंड एंट्री की जगह नहीं कर देना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो अब एंट्री क्या होगी वो मैं इधर लिख सकता हूं, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा दोस्त। तो मैं यहां पर यहां इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो हमें याद है। तो मेरी सेकेंड एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने पहले सीखा था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहां तो 15,000 के हिसाब से आया है 30,000। हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं। और ये कितना था जी, ये तो 10,000 था सर। हाँ जी बात तो सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो पैसा मैंने वापस कर दिया, 15 में से 12 को रोका था और 3,000 को मैंने बोला भाई साहब बुरा नहीं मानना, घूम जाओ और चलो अपने घर, ठीक है। तो ये हुआ 6,000। और टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा, ये शेयर अलॉटमेंट 2,000 इंटू 2 4,000। ये टू शेयर अलॉटमेंट लिखते ही आपने जाने अनजाने में, अरे ये तो बहुत सारे कर लिए, प्रोराटा कर लिया। बस यही होता है प्रोराटा। प्रोराटा मीन आपने एप्लीकेशन का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे रख लिया, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर ठीक है। सर थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लिखी थी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में, जब पहला क्वेश्चन समझाया था। इस क्वेश्चन में एक चीज और आ गई थी जिसको हमने क्या बोला था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दोस्त आपको ये पूरा पूरा लिखना चाहिए। जैसे कि पलक कहती है एसपीआर लिख दो, एसपीआर नहीं लिखना बेटे, क्योंकि पहले ये शेयर प्रीमियम होता था, फिर ये बदल गया, फिर ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, फिर वो भी बदल गया, फिर अमेंडमेंट्स होती है ना, तो अब हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी। आपने पूरा ही बोलना है। तो इसका अमाउंट कितना होगा सर, 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू। तो ये देखो तो सही कितना बन गया सर, ये तो 50 है, ये तो 30 है, ये तो 20 है। वेरी वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। बोलो आ गया, हाँ जी आ गया, ठीक है। तो अब ये एंट्री है जिससे हमें डर लगता है, तो इसके लिए हम इसके आगे पीछे दो तारे बना देते हैं, ठीक है। देखते हैं इस पर डरने की बात है या नहीं है। पहले समझते हैं एंट्री क्या होगी। एंट्री है जी बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो पैसे नहीं मिल रहे तो आपके पास यू हैव टू ऑप्शंस। वन, आप कॉल सिनेरियो खोल सकते हैं अकाउंट, या विदाउट अकाउंट खोले भी हो जाएगा, ठीक। तो मैं दोनों ही सिखा देता हूं आपको कैसे रहेगी, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट,
डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो कभी कभी मैं लिखते लिखते भूल जाता हूँ, ये गलती कर देता हूँ, तो आप बता देना मुझे, ओके। अब देखते हैं जरा अलॉटमेंट पे क्या पूरे 50,000 आने चाहिए? सर आपने यहाँ पर 4,000 ऑलरेडी क्रेडिट किए हुए हैं, रखे हुए हैं। अब आपने जब क्रेडिट करना है 50 से 4,000 से, तो ऑलरेडी क्रेडिट है ना भैया, तो अब 50,000 में से 4,000 का तो मैं पहले ही क्रेडिट कर चुका हूं, अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट से चलेगा ना, तो बाकी रह गया 46,000। तो हमने ऐसे ऐसे हाथ को यूं कर लिया कि भाई अब नोट गिनेंगे, कितने नोट गिनेंगे जी? 46,000। लेकिन जो भूमिका जी हैं उन्होंने हमें पैसे दिए नहीं। भूमिका जी के पास कितने शेयर थे? उनके पास थे 400 शेयर। कोई भी रीजन हो सकता है, हम उनके घर गए तो ताला लगा हुआ था, है ना, तो क्या हुआ जी? 400 इंटू 5। ये बच्चा पता नहीं क्यों अपने मन से यहाँ पे कुछ और लिख देता है। हम कहते हैं जितना अमाउंट क्वेश्चन में अलॉटमेंट के सामने लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड है, जो अमाउंट छपा हुआ है, जो अमाउंट छपा हुआ है, ओके ठीक है। आपने अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना कि इसमें 3 कर दूं, 2 कर दूं, कुछ नहीं भाई, आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बोलने वाला था जी 2,000 रुपए, लेकिन मुझे याद आ गया कि ये तो प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो मुझे एक चीज निकालनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एडवांस मनी। अब किसी ने सवाल किया कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में एडवांस मनी निकालें या नहीं निकालें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो दोस्त, अगर क्वेश्चन में 3 बातें हैं, कौन कौन से 3 बातें? अगर क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, पहला पॉइंट। अगर क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। दूसरा, अगर हमने प्रोराटा किया है, सर प्रोराटा क्या था? अगर हमने एक्सेस मनी यहां पर ये टू अलॉटमेंट पे रखी हुई है, पहला ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा क्या था जी? दूसरा क्या था? प्रोराटा, ठीक है, ये टू अलॉटमेंट लिखा हुआ है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंदा फेल टू पे अलॉटमेंट कर दे। इन अदर वर्ड्स, अगर यहाँ अलॉटमेंट लिखा हुआ है और बंदा अलॉटमेंट फेल कर दे, तो उसका कुछ पैसा इसके अंदर होगा ना भाई, वो हमें निकालना है। उसको हम क्या कहते हैं? एडवांस मनी। सर एडवांस मनी अच्छे से समझाना, आप अच्छे से समझो। तो ये एडवांस मनी कैसे निकालना है, तो मैं इसके लिए इसको भी मिटा देता हूं, बस ये पहला स्टेप लिखे रख देता हूं। तो ये एडवांस मनी के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फिर से स्टेप नंबर 1 को रिपीट करना होगा। स्टेप नंबर 1 क्या था जी? स्माइल देना, ठीक है, क्योंकि जब भी कुछ मुश्किल आएगी हम स्टेप नंबर 1 की हेल्प लेंगे, ये आपको थोड़ा थोड़ा एनर्जी देता है। अच्छा जी, सर एडवांस मनी का कोई फॉर्मूला भी है? मैं फॉर्मूला बना देता हूं, लेकिन आप इसकी छोटी छोटी पर्ची नहीं बनाना, ओके, और बनाओ तो लेके मत जाना, ठीक, आपको याद करा दूंगा। एडवांस मनी कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय, जो भी शेयर होल्डर था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में यहां पर भूमिका थी, इनटू एप्लीकेशन मनी। सर एप्लीकेशन मनी क्यों लिखा? क्योंकि भाई शुरू में तो एप्लीकेशन ही करोगे ना, और माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने हमने दिए, टू शेयर होल्डर का नाम भूमिका, इनटू एप्लीकेशन मनी। बस अब देखो आपका एडवांस मनी बिल्कुल तैयार है। सर कैसे होगा इस क्वेश्चन में बताओ तो? अभी लो बेटे, अभी बताते हैं। तो उससे पहले एक फॉर्मूला और दे देता हूं,
नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालते हैं, अप्लाइड बाय भूमिका, ये कैसे निकालते हैं। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ये निकालना नहीं आता। अरे इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो बिना पेन उठाए, जादू से भी निकाल सकते हो, बस कॉमन सेंस होनी चाहिए, अ सेंस विच इज नॉट कॉमन। हाँ, उसको क्या बोलते हैं बेटे, कॉमन सेंस। तो क्या था, इक्वेशन क्या था, सिचुएशन क्या था, ये था जी सर सिचुएशन, और इसको मैंने बी लिखा था और इसको सी लिखा था। ये बी और सी वही वाला है, ए बी और सी जो मैंने लिखा था, राइट। नहीं सर ये 15 नहीं था सर, ये 12 था। हाँ जी सही कहा आपने, देखो मैं कह रहा था ना गलती हो जाती है। ठीक है, ए बी सी। तो अब इनकी तो बात है नहीं यहाँ पर, इन दोनों की बात है। ठीक है सर, अब मैं बोलता हूं कि इसकी जगह पर 400 है और ये मिसिंग है, इसको बोलेंगे अप्लाइड, ये मिसिंग है। तो एक तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 400 और यहाँ पर ये इसकी स्टार्टिंग की ये 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ के 3 डिजिट देखो और मल्टीप्लाई नहीं करो, डबल डबल वाला देखेंगे सिचुएशन कि ये 100 का 400 कैसे होगा कि 100 का डबल 200, उसका डबल 400, ऐसा। तो यहाँ के 3 डिजिट कौन से हैं जी, 120, इसका डबल 240 और 240 का डबल कितना होता है 480, सही जवाब। तो आप सीधा 480 शेयर्स निकाल सकते हैं, शेयर्स अप्लाई। सर ये तो बड़ा शॉर्टकट है। हाँ जी, लेकिन एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे तो ये मैंने ट्रिक इसलिए दी है कि आपको ये आसान लगे, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी ना मालूम कि आप डबल का डबल कर रहे हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैं इसको फॉर्मुलेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, फॉर्मुलेट कैसे करेंगे जी, हम बोलेंगे जी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इक्वल टू क्या होता है जी, प्रो राटा अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू जो भी शेयर होल्डर है। जैसे इस क्वेश्चन में कौन है जी, भूमिका है जी। ठीक है सर, ये प्रोराटा अप्लाइड में क्या ले लेते हैं हम लोग, 12,000 और यहाँ पर 10,000, ओके। और यहाँ पर कितना था, भूमिका जी ने 400 किया था। अब बेटे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, ये भी सिखा दो। हाँ बेटा, इसका तरीका है, आपको वापस है ना 5वीं क्लास में वापस जाना होगा, तो मैथ्स में सिखाते बेटे। मैथ्स तो आपका मुझसे अच्छा ही है बेटा, तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आप जानते हैं बेटा। 480 शेयर अप्लाई, ठीक है बेटा। और अगर ये निकालना नहीं आता तो आराम से बैठो, फिर पढ़ाई छोड़ो बेटा, है ना। ये 480 शेयर अप्लाइड आ गया। अब सर मैं यहाँ पर अप्लाइड में पुट कर दूं, हाँ जी पुट कर दो। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 480 इनटू एप्लीकेशन मनी 2, यानी कि ये तो हो गए बेटे 960। ठीक है, देख लेना कोई गलती ना हो। और ये 400 है और इनटू 2 यानी कि 800 रुपए। और इनके 80 शेयर का पैसा मेरे पास है, कितना हुआ जी 160। इसको मैंने बोला एडवांस मनी। क्या बोला जी, एडवांस मनी। ये एडवांस मनी मैंने क्यों रखा था, मैं इस 160 का क्या करूंगा, मैंने आइसक्रीम नहीं खानी इसकी बेटा, कंपनी अकाउंट चल रहा है। तो ये 400 शेयर्स पे जब मैं 5 रुपए मांगूंगा अलॉटमेंट के, तब ये 160 माइनस कर दूंगा, 1840। अगर आप दे देते हो तो बहुत ही बढ़िया बेटा, और नहीं देते तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कॉल्स इन एरे। जैसे कि आप सपोज किसी की शॉप पे जाते हैं और आपने उसे 500 रुपए दिए और 400 की शॉपिंग करी है, वो कहता है जी 100 रुपए आप नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेना। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे उसके पास और आपने सपोज 1000 रुपए का सामान लिया, तो उसमें से 100 माइनस करोगे ना पहले वाला, तो 900 ही तो रहेगा।